यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है लगभग हर वर्ष पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी प्रश्न का सॉल्यूशन करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। साथ ही यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रश्न को हल करने का दो तरीका होता है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने का कितना तरीका है? तो दो तरीका है। ये सवाल जो है अपना वो दो तरीका से हल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को दोनों विधि से इस सवाल को हल करके बताने वाले हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे उस विधि से आप एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है अपना, तो चलिए हम पहले बताते हैं फर्स्ट विधि इसका क्या है। ठीक है, इस सवाल को हल करने का फर्स्ट विधि ये है। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं। ठीक है, इसका पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था दो सारणिक को हल करने का नियम क्या होता है। ठीक है, यदि कोई सारणिक दो सारणिक ऐसा दिया गया है, इसको हल करने का नियम क्या है? यहाँ आपको बता चुके थे कि दो अवयव होता है अपना, एक यहाँ पे अवयव होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी पूरा अगर देखा जाए तो दो कोटि वाला जो सारणिक होता है उसमें चार अवयव होता है। इसको हल करने का तरीका क्या होता है? पहले ये कोना कोनी गुना करते हैं, फिर ये कोना कोनी गुना करते हैं। ठीक है, फिर दोनों को घटा देंगे, वही ये सारणिक का हल होता है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने का नियम क्या है? इसका नियम कुछ नहीं, बस ये भी वही प्रकार का है, बस इसका बगल में अपना क्या है, दो दिया गया है। तो सबसे पहले करना क्या अपना, इसको दो का दो लिख देना है, दो का दो लिख देना। उसके बाद फिर लिखना है यहाँ पे एक ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसका कोना कोनी गुना करना, अर्थात ये तीन गुना करना है छः के साथ। तो छः तिया कितना देगा दे, ये छः तिया देगा दे अपना ये 18। बीच में घटाओ एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है अपना, अगला काम क्या होता है, ये 8 गुना 1 करना। 8 गुना 1 करेंगे तो कितना देगा दे, ये 8। 8 गुना 1 तो कितना देगा दे, 8। इसके बाद इसी को बस अब हल कर देना, इसी को अब हल कर देना। तो कितना देगा दे, इधर रहेगा अपना 2, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना 18 घटाओ 8, अर्थात कितना आएगा अपना 10। अब 10 गुना 2 करेंगे कितना देता दे, ये 20। कितना दिया दे, 20। अर्थात इस सवाल का जो राइट जो आंसर है वो कितना होगा, 20 होगा। इसको हल करने का नियम अपना क्या है, कुछ नहीं है, बस पहला काम कौन सी होता है, कोना कोनी गुना करना। कोना कोनी कौन सी कर देना, गुना करना। 6 तिया 18 और 8 गुना 1 तो 8, 18 घटाओ 8 तो 10। और साइड में जो भी रहेगा, साइड में अपना क्या है, जो भी रहेगा, चाहे यहाँ पे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, बस इस सारणी का मान निकाल के इस अचर पद से गुना कर देना है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला तरीका। इस सवाल को सेकेंड विधि से आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है। ठीक है, यदि आप इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि सारणिक का जो अचर पद जो होता है, सारणिक का जो अचर पद होता है वो क्या केवल एक पंक्ति से गुना हो सकता है या तो केवल एक स्तंभ से। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अचर पद जो दो है, या तो इस पंक्ति में गुना आप कर सकते हैं इसको, या तो इस पंक्ति में गुना कर सकते हैं, या फिर अपना ये स्तंभ में गुना कर सकते हैं, या फिर अपना ये स्तंभ में गुना कर सकते हैं। पूरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो अचर पद जो दो यहाँ पे है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना होता है, जबकि आव्यूह में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, आव्यूह में अपना क्या होता है, जो अचर पद जो होता है वो सभी अवयव में गुना होता है। यहाँ पे अपने पास सारणिक है, तो सारणिक में ऐसा क्या, तो सारणिक में ऐसा अपना नहीं होता। ठीक है, सारणिक में अपना क्या होता है, केवल एक पंक्ति या फिर केवल एक स्तंभ में ही गुना होता है। तो चलिए हम उसी नियम का प्रयोग करके इस सवाल को बनाते हैं और देखते हैं इस सवाल का आंसर जो है पहले विधि से जो बनाए थे उतना के बराबर आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ हम ये कर लेते हैं, जो अपना दो है, ठीक है, जो अपना ये दो है, इसको हम गुना कर लेते हैं अपना पहला पंक्ति के साथ। ये कितना अपने पास देगा दे, सारणिक लिख देंगे, और यहाँ पे कितना है, ये 3 है, ये कितना अपना है, 3 है, तो 3 तिया सॉरी 3 दूना कितना देगा दे, ये 6। ये 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना ये देगा दे अपना 16, 8 दूना कितना देगा दे, ये 16। ठीक है, 8 दूना अपना कितना ये देगा दे, 16। ठीक है, इतना करने के बाद अबरी नीचे का जो पंक्ति है, ठीक, नीचे का जो पंक्ति है वो 1 और 6 रखना, इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि नियम यही होता है। नियम क्या होता है कि अचर पद जो है केवल एक पंक्ति या तो केवल एक स्तंभ में गुना होता है। हम लोग अपना पहला वाला जो पंक्ति है, ये वाला जो पंक्ति, इसमें हम लोग गुना कर चुके हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल 2 कोटि का सारणिक आ चुका है, तो इसको हल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। करना बस कुछ नहीं है,
इसको हल कर देना, ठीक है। तो ये 6 गुना 6 कितना देगा दे अपना 36, 6 गुना 6 36 घटा 16 गुना 1 करेंगे कितना आएगा ये 16, 16 गुना 1 तो कितना देगा दे 16, 36 घटा 16 करेंगे, 36 घटा 16 करेंगे कितना देगा दे 20, ठीक है। तो पहले विधि में जो हम लोग सवाल को हल किए थे वहां से भी आंसर कितना आता, 20 आता। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस सवाल को हल करने का दो तरीका है। इस सवाल को हल करने का दो तरीका है। फर्स्ट तरीका क्या है, अचर पद को आप जो है बाद में गुना कर सकते हैं, अर्थात पहले सारणी का मान निकाल लीजिएगा, पहले ये सारणी का मान निकाल के उसके बाद जो भी इसका आएगा मान 2 गुना करना है, ठीक है अपना। ये फर्स्ट तरीका हुआ। सेकेंड तरीका क्या होता, तो सेकेंड तरीका अपना ये है कि अचर पद जो है सारणी के किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ में आपको गुना करना, अर्थात 2 को जो है इस पंक्ति में आप गुना कीजिए, या तो ये पंक्ति में गुना कीजिए, या तो ये स्तंभ में गुना कीजिए, या तो ये स्तंभ में गुना करना, ठीक है। गुना करने के बाद जो नया सारणिक बनेगा उसको आप हल कर दीजिएगा, वही इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये हिसाब जो है समझ में आया होगा। यदि आप इस हिसाब को समझ चुके हैं तो इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 3 को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम ऊपर के तरह ही बनेगा, और क्वेश्चन नंबर सेम भी ये ऊपर के तरह बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों सवाल को हल करने का जो शॉर्टकट तरीका है, जहाँ तक हमको पता है कि जो फर्स्ट विधि है उससे अपना क्या होता है जल्दी बन जाता है, जो अपना फर्स्ट विधि है उससे अपना क्या होता है जल्दी बन जाता है। यदि आपको सेकेंड विधि आसान लगता है तो आप सेकेंड विधि से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल को हल करके इसका जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है अपना। ध्यान ये रहे कि सवाल को आपको हल करके आंसर मारना, तभी आपका रिवीजन होगा। अन्यथा यदि आप किसी दूसरे का आंसर देख के कमेंट करते हैं तो आपका रिवीजन जो है कभी नहीं होने वाला, ठीक है अपना। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर देना है कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इसका अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी आने वाला, ठीक है। तब तक के लिए इसको रखते यहीं तक, ठीक है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो है इस चैनल पे आता रहेगा और आपको हम कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।